आज हम पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश जी से बात करेंगे, खास करके पंचायत चुनाव परिसीमन इससे जुड़ी तमाम बातों को। मंत्री जी, आपका स्वागत है। अभी सबसे ज़्यादा जो जनता की मांग आ रही है वह आप तक भी पहुंच रही है कि पहले परिसीमन नहीं, पहले चुनाव कराया जाए। तो चुनाव को लेके सरकार क्या सोच रही है? देखिए, इसमें सरकार का निर्णय हो गया है कि 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके आंकड़ों के आधार पर परिसीमन कराया जाएगा और परिसीमन के उपरांत चुनाव कराए जाएंगे। परिसीमन कराने की बात हो या परिसीमन के उपरांत फिर आरक्षण निर्धारित करने की बात हो या फिर उसके उपरांत चुनाव कराए जाने की बात हो, तीनों ही काम निर्वाचन आयोग के निर्देशन में किए जाने हैं और परिसीमन का काम चल भी रहा है निर्वाचन आयोग के निर्देशन में। तो सारा काम उनके द्वारा किया जा रहा है। विभाग की ओर से जो कुछ भी सहयोग दिए जाने की ज़रूरत है निर्वाचन आयोग को, तमाम सहयोग दिए जा रहे हैं ताकि तीनों काम सही तरीके से हों, समय पे हों। इस चीज़ की पूरी कोशिश की जाएगी। एक इसमें सबसे बड़ी बात आ रही है कि चुनाव चूंकि दिसंबर में कराया जाना है, निर्धारण उसका वही है, लेकिन इसको लेकर जो सबसे बड़ी समस्या है वह यह है कि अभी तक ना आरक्षण, अगर समय पर चुनाव कराना है तो थर्ड राउंड का आरक्षण करना होगा, उसके अलावा आपको वोटर लिस्ट तैयार करना होगा, बूथों का निर्धारण करना होगा। अभी तक ये तीनों काम नहीं हुए हैं। इसको किस रूप में आप कराएंगे या आयोग करेगा? ये तीनों ही काम आयोग को करना है। विभाग का रोल चुनाव से संबंधित जो भी काम होते हैं पंचायत के, विभाग का रोल निर्वाचन आयोग को सपोर्ट करना होता है, आर्थिक रूप से या फिर मानव बल के रूप में सपोर्ट करना होता है, या अन्य जो भी व्यवस्थाएं करनी है लॉजिस्टिक्स के रूप में वो सपोर्ट करने का काम होता है। लेकिन तीनों ही काम में निर्देशन निर्वाचन आयोग का ही रहता है। तो मुकम्मल जानकारी इन तमाम चीज़ों के ऊपर निर्वाचन आयोग ही दे सकता है, लेकिन विभाग हर संभव सहयोग जो करना चाहिए विभाग को, निर्वाचन आयोग का तमाम काम किए जा रहे हैं। अब दिसंबर में चूंकि सरकार का यह निर्णय है कि यह भी निर्णय नहीं हुआ है कि हम चुनाव समय पर नहीं कराएंगे, जो बात बार बार आप कर रहे हैं यह सही भी बात है, लेकिन सवाल ये है अगर दिसंबर में चुनाव कराना ही है तो इसके पहले की जो प्रक्रिया है वह क्या आयोग समय पर पूरी कर लेगा? आपसे कोई राब्ता है आयोग का? नहीं, आयोग बिल्कुल काम में लगा हुआ है। जो भी परिसीमन को लेकर जो कुछ भी कार्रवाई की जानी है, निर्वाचन आयोग तमाम चीज़ों पे काम कर रहा है और पूरी कोशिश रहेगी कि चुनाव, चूँकि आपकी बात सही है, तीनों ही प्रक्रिया जो होनी है काफ़ी जटिल प्रक्रिया होती है और टाइम कंज्यूमिंग भी प्रक्रिया होती है, लेकिन निर्वाचन आयोग इसमें लगा हुआ है और पूरी कोशिश रहेगी कि सभी काम समय पे कराए जाएं। इसमें एक और बात सामने आ रही है कि जो ग्राम पंचायत का मुख्यालय है वह 2006 के एक्ट में कहा गया है कि वह वहीं होगा। खास करके अनुसूचित जाति के लिए तो अभी जनसंख्या आपका 2011 का मिल जाएगा, लेकिन अति पिछड़ी जातियों का जो ग्राम पंचायत मुख्यालय बनाया जाना है वह डाटा एक बहुत ही जटिल डाटा है जो अभी किसी के पास नहीं है। अगर सरकार ने अपनी जातीय जनगणना कराई है तो वह भी डाटा सार्वजनिक रूप से नहीं है। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? नहीं, इसमें मेरी पिछली जानकारी के हिसाब से निर्वाचन आयोग के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग से आंकड़ों की मांग की गई है। जब 2022-23 में बिहार सरकार के द्वारा जाति आधारित गणना जो सर्वेक्षण का काम हुआ था तो उस डेटा की मांग की गई है और वो डेटा मेरी समझ से काफ़ी रोबस्ट है, काफ़ी व्यापक स्तर पर वो काम हुआ था। तो वो डेटा उपलब्ध कराया जाएगा निर्वाचन आयोग को और निर्वाचन आयोग उसी डेटा को आधार बनाते हुए जो ग्राम पंचायत के मुख्यालय का निर्धारण करना है, जहाँ कहीं भी 50% से ज़्यादा की आबादी है SC ST और OBC को मिला करके, तो उस हिसाब से फिर वो काम करेंगे। अभी तक आयोग सिर्फ अभी परिसीमन को लेके सर्वे रिपोर्ट और ये सारी चीज़ें मंगाने में लगा हुआ है, तो यह दिसंबर तक का जो हम लोगों का डेट है, क्या एक और संभावना चल रही है कि क्या हम लोग कार्य समिति को पंचायत सौंपा जाएगा? ये आशंका है, चूंकि सरकार का अभी निर्णय कुछ भी साफ नहीं हुआ है। तो क्या अगर समय पर चुनाव नहीं होता है तो क्या कार्य समिति के पास चली जाएगी वो अधिकार? नहीं, अभी काफ़ी समय है, नवंबर दिसंबर में काफ़ी समय है। तो अभी इनफैक्ट जनवरी तक का समय है, क्योंकि कई जगहों पे जो पहली बैठक होती है ग्राम पंचायत में हो या पंचायत समिति या जिला परिषद में, तब से कार्यकाल का शुरुआत माना जाता है। तो अभी समय है हमारे पास, तो अभी इस चीज़ के लिए समय है ये तय करने के लिए कि
क्या व्यवस्था रहेगी आगे, अभी उस पर हम लोग को ध्यान नहीं देना चाहिए। अभी ध्यान इस बात पे देना चाहिए कि तीनों ही काम, परिसीमन का काम अभी चूंकि चल रहा है तो काम सही तरीके से हो, इस चीज़ के ऊपर फोकस है और पूरी कोशिश भी है कि तीनों ही काम सही समय पर कराए जाएंगे। एक और समस्या आ रही है मंत्री जी, नगर विकास विभाग अपना आंतरिक रिपोर्ट डीएम से मांग रहा है कि 2000 मार्च 27 में जो पॉपुलेशन आ जाएगा उसके पहले उसने कहा है कि जहां 9000 से अधिक पॉपुलेशन है वैसे और उनकी आबादी अगर 50% से कम गैर कृषि कार्य पर है तो उसको हम नगर पंचायत बनाएंगे और वो 2027 में। इसमें पंचायती राज विभाग का रोल लगभग बहुत ही कम होता है। उसको अगर वह डाटा आता है तो आपकी पंचायतों को वो सीधे नगर पंचायत और नगर पालिका क्षेत्र कर देंगे। तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी परिसीमन और ये सारी चीज़ें थोड़ी जल्दीबाजी हो रही है? नहीं, मार्च जैसे आप बता रहे हैं, मार्च 2027 में भी तो समय है। अगर वो डेडलाइन तय किया गया है तो उस समय देखा जाएगा, लेकिन आज की स्थिति में जो 2011 का आंकड़ा इस्तेमाल करना है तो उसके आधार पर परिसीमन किया जाएगा। लेकिन अब जब कभी भी बीच में भी निर्णय होता रहा है, कई क्षेत्र ग्राम पंचायतों में जो आने वाले वार्ड हैं बीच में भी नगर निकायों में शामिल किए गए हैं, तो जब वो फेज आता है तो उस समय उस हिसाब से बदलाव किया जाता है। लेकिन आज के समय में जो हमारे पास डेटा उपलब्ध है और आज जो वर्तमान में स्थिति है उसके आधार पर ही परिसीमन किया जाएगा। 2021 का एक उदाहरण है, आप भी उसको जानते हैं, बखूबी जानते हैं कि आपने पंचायत का चुनाव कराया था, मुखिया भी निर्वाचित हुए, वार्ड सदस्य भी निर्वाचित हुए, प्रमुख भी निर्वाचित हुए, लेकिन उसके बाद वह नगर पालिका क्षेत्र घोषित हो गया और फिर दोबारा उनको चुनाव लड़ना पड़ा और आपके पंचायतों की संख्या घटती गई। तो कहीं ना कहीं तालमेल और इसको लेके कोई पहल होगी क्या? नहीं, तालमेल से ज़्यादा एक तो चूंकि नगर निकाय का जो कार्यकाल होता है वो अलग चलता है और ग्राम पंचायतों का कार्यकाल अलग चलता है, इस कारण से थोड़ी व्यवहारिक दिक्कत है। ये तो बीच बीच में ये दिक्कत आते रहेगी, लेकिन इस दिक्कत के लिए थोड़ी तो दिक्कत रहेगी, लेकिन इसके ऊपर सीधे तौर पर ऐसा भी नहीं कर सकते कि कार्यकाल में बदलाव किया जाए। लेकिन जब कभी भी कुछ क्षेत्रों को शामिल करना होगा नगर निकाय में तब उस समय निर्णय लिया जाएगा। नगर निकाय में जो भी क्षेत्र शामिल होंगे, बचे हुए क्षेत्रों का क्या करना है, समय आएगा तब इसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। तो दर्शकों, ये थे पंचायती राज मंत्री श्री दीपक प्रकाश जी। इन्होंने हर तरह के जो पब्लिक के मन में आशंकाएं हैं उसको लेके सवाल पूछा गया और सरकार की तरफ से इन्होंने पूरी तरह से अपना जवाब दिया कि सरकार का अभी क्या पक्ष है। तो अब बने रहिए आप मेरे साथ। धन्यवाद मंत्री जी, आपका भी धन्यवाद।